हिरणी उस जाति से, उस वर्ण से संबंध रखती थी और इसके साथ साथ प्रभु ने उसको अच्छी कहते हैं रूप भी नहीं दिया। नारी जाति थी, रूप अच्छा नहीं था। कहानी मेरी सुनी हुई है, कोई ग्रंथ का लेख या मैंने इसके लिए कोई प्रमाणिक चीज भी नहीं है। तो कहते हैं कि जब उसकी शादी की तैयारी करने लगे तो उसके माँ बाप ने क्या किया कि शादी वाले दिन बकरे ले के घर में रखे। उसने पूछा कि शादी मेरी है, बकरे किस लिए लाए हैं, शादी में बकरों का क्या काम। बोले कि उसकी माँ बताने लगी, बेटी तेरी जो शादी होगी उसमें ये बकरे काट के जो मेहमान होंगे, बाराती होंगे, जो भी आएंगे उनको परोसे जाएंगे, उनका ये मांस भक्षण करेंगे वो लोग। तो विचार करती है, वो कहती है कि मेरी एक की शादी की खुशी के लिए इतने जीवों को मार के उन लोगों की मेहमानबाजी की जाएगी। तो कहते हैं इसी दुख में वो घर छोड़ के निकल गई। घर छोड़ के अब जाती कहाँ, किसी के पास जाने के लिए ठिकाना नहीं था। वो जंगलों में चली गई। विचारवान थी, गुणवान थी, प्रभु भक्ति की में उसका ध्यान था, अच्छे शुद्ध विचारों वाली थी, पवित्र ख्याल थे उसके। तो और कहीं तो उसको जाने का कोई मतलब ही नहीं था, जिसको इस बात से इतनी महसूस हुई कि मेरे कारण इतने जीवों को हिंसा की जाएगी, तो ऐसी शादी करवाने से क्या फायदा, मैं ऐसी शादी नहीं करवाऊंगी। बिना बताए ही वो रात को निकल गई, जंगलों में चली गई। या दूसरी मैंने ये सुनी थी कि उसकी शादी कर दी गई, और शादी जब होगी तो वो इतनी कुरूप थी कि जिसके यहां शादी की थी उसने उसको रखा नहीं, घर से निकाल दिया। घर वालों ने शादी इसलिए कि कुरूप थी, उसको घर से विदा कर दिया। जिसके यहां शादी हुई थी उसने इसलिए नहीं रखा, वो कुरूप थी। तो उसने सोचा घर भी ठिकाना नहीं, पियर सासरे में भी ठिकाना नहीं, ससुराल में जाऊं तो कहां जाऊं। जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते फिर ये धर्म की ओर चलता है, फिर ये गुरु ढूंढता है, महात्माओं को खोजता है। और उस जमाने में महात्मा लोग जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में और पहाड़ों में रहते थे। उन्हें जंगल में ढूंढते ढूंढते ऋषियों के आश्रम के पास चली गई। वहां ऋषियों के आश्रम थे, उसने वो सारा ढूंढ लिया। अगर वैसे वो देखते तो अपनी किस्मत को कोसती कि कभी ये महात्मा भी मुझे अगर देख लेंगे, मेरा कुरूप रूप रंग देख के कभी ये भी मुझे यहां से ना निकाल दें। लेकिन वो क्या करती, जो भी ऋषि महात्मा को वहां से कुछ खाने को इधर उधर से बच जाता, मिल जाता, उसको खा लेती और अंधेरे में और रात के समय में ही जाके उनके आश्रमों के सामने बुआरी झाड़ी निकाल देती, उनका पानी पहले ही भर के रख देती, स्नान के लिए, पीने के लिए जो भी जरूरत होती। ऋषियों ने सोचा ये सेवा है, सेवा को सर्वोपरि और मुख्य क्यों माना गया कि सेवा करने से इंसान के कर्म कटते हैं, सेवा करने से इंसान का अभिमान चला जाता है, सेवा करने से इंसान दूसरे को खुशी देके उससे अच्छी भावना प्राप्त करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है। और जब उसको बदले में अच्छा वरदान मिलता है तो उस पर उसके शुद्ध विचारों का और उस वरदान का असर होता है, उसके मन को प्रसन्नता मिलती है और शांति मिलती है। जब प्रसन्न चित्त रहता है, शांत रहता है, तभी आदमी भक्ति की ओर अपने मन को लगा सकता है। अब वो ऐसा करती रही। एक दिन ऋषियों ने सोचा कौन ऐसा है, सब तरह के लोग होते हैं कि हमारा पानी भी भर के जाता है, झाड़ू भी निकाल के चला जाता है, रास्ता बुहार देता है। उन्होंने देखा, रात में पैर आधी रात में एक दिन देखा तो उसको पकड़ लिया। बोला कि तू कौन है, क्यों ऐसा करती है। वो बेचारी बहुत गिड़गिड़ाई, मैं गरीब हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं इसलिए ऐसा करती हूं। उन्होंने उसको धक्के दे के वहां से निकाल दिया। अब कहां जाती। जब एक बूढ़ा ऋषि था जिसका नाम था मतंग ऋषि, वो उस मतंग ऋषि को दया आई, उसने कहा बेटी कोई बात नहीं, तू मेरे पास चल। इसीलिए महापुरुषों ने कही, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई।
और वैसे कही है कि जात नहीं जगदीश कर संतों के बिना जो फंसे जात में लक्ष्य 84 में। जाति पाति का ख्याल नहीं। साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुतबाजी। रचिए युधिष्ठिर रंग बटोल्या सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात का मत करो कोई मान, साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार। साहेब के दरबार में प्रभु की नजर में तो कोई जाति पाति नहीं है, भक्ति प्यारी है। भक्ति उस करता है वो कोई भी है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे वो नीचे वर्ग से है चाहे उच्च वर्ग से। मतंग ऋषि उसको लेके चले गए। वो वहां फिर भी क्या करती कि ऋषियों के वो रास्ते बुहार आती फिर भी जाके कि उनको कांटे ना लगे। उस एक था पानी का स्रोत झील जिसमें वो स्नान करने आते थे, उनका रास्ता बुहार देते थे। फिर भी उन्होंने देखा तो उन्होंने उसका बहुत बुरा मनाया। तो कहते हैं कि उसको बल्कि जो बुरा भला कहा तो उसके कारण उसके दिल को बड़ा दुख होया, तो उस झील का पानी रक्त में परिवर्तित हो गया, खून बन गया उसका। अब मतंग ऋषि बहुत वृद्ध अवस्था में चले गए थे। मतंग ऋषि की सेवा करती थी, उनका वक्त आ गया। मतंग मेरा जब उसने ये बात सुनी तो वो सीखने चिल्लाने लगी, मेरा कौन सहारा होगा, आपके बिना मैं कहां जाऊंगी, मेरा क्या होगा। महापुरुषों के वचन में शक्ति होती है, वो आशीर्वाद भी था। और उन्होंने उसको वचन दिया, बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, श्री रामचंद्र जी इस वन में आने वाले हैं, वो तेरे पास आएंगे। उन्होंने क्या किया, जब ये बात सुनी उसको शांति मिली। ऋषि जी तो अपने धाम सिधार गए और उसके पीछे से कुटिया में आराम से रहने लगी, रात दिन प्रभु का भजन करती है। हम कहते हैं ना आपको उसके सुमरण किया करो, सुमरण में बड़ी शक्ति है। जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हो उस चीज का नाम लेके सुमरण किया करो, मिलेगी वो। अब ये नहीं कि कोई उल्टी पुल्टी मन में तुम बात सोच के करो, मिल जाएगी, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा। ऐसी चीज मान के सुमरण करो कि जिसको पाने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए, तुम्हारे पाप कर्म कट जाए, तुम्हारा जन्म सुधर जाए, ये जन्म मरण का रोग मिट जाए, प्रभु के चरणों में तुम्हारा वास हो जाए। ऐसी धारणा करके उस प्रभु के नाम का सुमरण करो। वो भी सुमरण करती रही, उसका और कोई बात नहीं, यही उसका मंत्र था कि गुरु जी कह के गए हैं श्री रामचंद्र जी आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। रोजाना कुटिया को साफ करती है, कच्ची है, झोपड़ी है, उसको लीपती है, चौका लगाती है, बुहारती है, उसको पानी का छिड़काव करती है, फूल तोड़ के लगाती है, सुंदर सुंदर वन से फूल तोड़ के लेके आती है। फिर सोचती है कि प्रभु के लिए मैं और क्या लेके आऊं, कि श्री रामचंद्र जी आएंगे, पता नहीं, गुरु जी ने ये तो नहीं बताया कब आएंगे, लेकिन आएंगे। मेरे गुरु ने कहा ये बात झूठी हो नहीं सकती, गुरु पर इतना इतबार। हम भी तो यही कहते, गुरु भक्ति करो ना, गुरु की बात पर विश्वास करो, यकीन करो। गुरु भक्ति पर जिसका यकीन है उसकी भक्ति पूरी है। गुरु वचन मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। गुरु वचन पे तो विश्वास ही नहीं है। विश्वास तुम अपने आप पर करते हो, अपने आप पर किया हुआ विश्वास तुम्हारा कितना कामयाब है, कितना तुम्हें वो सुख देता है। गुरु का जो वचन है उसमें कोई मिलोनी नहीं है, वो निष्पक्ष भाव से, निर्लेप भाव से तुम्हारे हित के लिए कहा गया है। उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा है, तुम्हारे हित की बात है वो। तो उसको सहारा था इस बात का, गुरु के वचन को पक्का माना हुआ था। बोले आएंगे जरूर, लेकिन समय का पता नहीं, क्या पता कब आ जाएं, इसलिए जाते हूँ। भोग किस चीज का लगाएंगे, क्या है मेरे गरीबनी के पास में, मैं तो कंदमूल खाती हूँ। अब जंगल में जाती है, जंगल की झाड़ियों से कभी कुछ तोड़ के लाती है, कभी कुछ तोड़ के लाती है, लेकिन कथा प्रचलित ये कर दी कि वो बेर तोड़ के लाती थी। जंगल में तो झाड़ियों में बेर होते हैं ज्यादा, बेर बेरी कहते हैं। बेरी बेरी अनेक प्रकार की होती है जंगल में, एक तरह की नहीं है।
कोई 10 प्रकार की बेरी हैं, उनके नाम भी नहीं बता सकते हम, तो इतनी बेरी हैं। हम तो सिर्फ इस एक बेर को जानते हैं, जो गुठली वाला बेर है इसको समझते होंगे ये बेर है, नहीं, बहुत प्रकार की बेरी हैं, 10-15 प्रकार के, उनके नाम भी नहीं आते सबके। तो रोजाना क्यों अलग अलग मौसम में वो होती थी, तो वो क्या करती थी कि जाके उनको तोड़ के चख के देखती थी, जिस बीज उसके झाड़ी के अच्छी बेरी होती, बेर होते, उसको तोड़ के सोचती कि इसके मीठे हैं, ये लेके जाऊंगी। तो जब से एक लकीर के फकीर बन गए कि झूठे बेर बेरणी के, झूठे बेर, वो पागल थी क्या? ऐसा कोई भगत है अपने प्रभु को झूठी चीज का भोग लगवाए? लेकिन पड़ गई एक बात, किसी ने कह दी, उसी को बस आंकते हैं, सभी यही कहते हैं झूठे बेर बेरणी के खा गया परमात्मा। झूठे नहीं थे, वो बेर उस पहले चखती थी, जिस झाड़ी के मीठे होते उसको तोड़ के लाके रखती थी, अगले दिन वो बासी हो जाते थे, उनको फेंक देती, अगले दिन और ले आती। झूठे नहीं थे वो, लेकिन बेर थे। अब जंगल में तो बेर ही थे, तो बेर ही लेके आती वो कि इनका भोग लगाएंगे श्री रामचंद्र जी। चलो टाइम बीतता गया, एक दिन ऐसा आया कि श्री रामचंद्र जी वन में घूमते फिरते और ऋषियों के पास जब आए तो सीधे भिलनी के भक्ति के बारे में सुन रखा था, ये बात नहीं है। और श्री रामचंद्र जी तो वैसे भी जानते थे, जो भगत लोग होते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं होती। उनका जब फूल खिलता है तो उसकी खुशबू जैसे हवा में फैल जाती है, उसी प्रकार से भी भक्ति चाहे पताड़ में करो वो अपने आप प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से उसका नाम हो गया था हर जगह। जैसे अब भी ये गीत गाए जाते हैं, ये भिलनी भिलनी, तो भिलनी की भक्ति प्रसिद्ध हो गई थी, सेवा के कारण हो गई थी, ऋषियों की सेवा करती थी। गुरु जाने के बाद भी उनका रास्ता बुहारती रही, लेकिन उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन उस भिलनी को उन्होंने थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ कह दिया और उसको मारा, दो उसके बदले में उसका पानी भी रक्त हो गया, खून हो गया सब पानी का। तो श्री रामचंद्र जी आए कुटिया में, आए तो उसको ये यकीन था, ये देख के हैरान हो गए। बड़े प्यार से रामचंद्र जी मिले, नवदा भक्ति उनको बताई और बहुत प्यार से वो देखती रही, क्योंकि उसकी जिंदगी की आस थी। और बड़ी उसने कहा कि गुरु ने मेरे को जो बात बताई थी पूरी होगी, और ऋषि सब देखते रहेगी। बड़ी बड़ी जिनकी कुटिया थी, बड़े जिनके नाम थे, बड़े महंत बने थे, वो देखते ही रहे, कहते रहे कि मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ कहाँ जाना था। भगवान भगत के बस में होते हैं, भगवान को भक्ति प्यारी होती है, और इसीलिए भक्त वत्सल कहते हैं उनको। वो भक्तों पर ही कृपा करते हैं, भक्तों का पता होता है, भक्त उनके भक्तों के दिल में बसे रहते हैं, तो वो जानते हैं कि कौन कितना प्यार उनसे करता है। बस उसी के पास गए, सारे ऋषि मुनि वहां मिलने के लिए आए और आके उन्होंने विनती करी कि श्री रामचंद्र जी हमारे इसका पानी बहुत गंदा हो गया। पर वो अपने भक्तों की लाज रखता है, उनको इज्जत दिलाता है, उनका मान बढ़ाता है। सारे ऋषि आके, वो तो अब भिलनी के घर आ गए, तो भिलनी तो उनसे ऊंची मानी गई। अब कहने लगे भिलनी से सिफारिश करवाते हैं, श्री रामचंद्र जी से कहो रक्त हो गया, हम कहाँ स्नान करें, हम कहाँ से पानी पिए। रामचंद्र जी कहने लगे, अरे इतने बड़े बड़े ऋषि हो आप, एक इसका झील का थोड़ा पानी आपसे अच्छा नहीं हुआ। आप भक्ति करते हो प्रभु की, हमेशा इतना त्याग करके जंगल में रहते हो, संयम करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, पानी रक्त हो गया, उसको आप पानी में बदल सकते हो। देखते हैं किसकी सच्ची भक्ति है। जाओ सारे के सारे इस पानी में जाके और स्नान करके दिखाओ। जो भी इस पानी में जाके स्नान करेगा, जिसके स्नान करने से उस रक्त में जिसका पानी हो जाता है, तो उसकी भक्ति सच्ची है। अब एक एक करके ऋषि जाते हैं, किसी के जाने से भी पानी वो शुद्ध नहीं हुआ, रक्त का रक्त रहा। बोले जी हम तो सब ने कोशिश कर ली, अब आप ही करने वाले हो। भाई बोले कि रामचंद्र जी ने तो इज्जत दिलानी थी भिलनी को। बोले और कोई तो नहीं बचा। ने बोला कोई नहीं बचा। रामचंद्र जी कहते हैं माता आप नहीं गई,
बोली मेरी क्या औकात जब इतने बड़े बड़े ऋषि गए, मैं तो एक छोटी सी नीची जाति की हूं, मेरे पास ना भक्ति है, ना सेवा है, ना प्रेम है, ना श्रद्धा है, मेरे से क्या होगा प्रभु, आप दया करो, आप कर सकते हो। बोला नहीं, जब सब गए हैं तो आपको भी देखना चाहते। बोले जी मैं तो अगर कहीं भी किसी चीज को भी छूती हूं तो भी नफरत होती है इनको, मैं नीची जाति से हूं, अछूत मानते हैं मुझे, मेरे से क्यों करवाते हो, मेरे कारण ही तो ये पानी रक्त हो गया। मैं रास्ता बुहार देती थी, इनको वो अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने जब किया तो क्या पता परमात्मा आपने क्या दया की कि इसका रक्त हो गया। बोले नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं जाके उसने उसको पानी में नहाना तो दूर की बात, उसको छुआ ही था, पास में ही पहुंची थी, और उनके चरण उसके पानी से लगते ही एकदम मोती जैसा पानी हो गया। सब ऋषि मुनियों के नीचे गर्दन हो गई। बोले बोलो सच्चा भगत कौन है, भक्ति करने वाला कौन है। उसी टाइम से उस भीलनी माता की जो इज्जत सम्मान प्रभु ने करवाई, सारी दुनिया में उनका भक्ति का सितारा चमकने लग गया, सब उनको इज्जत सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। और ये उनकी कहानी थी, इसलिए कही कि धन धन भिलनी भाग तुम्हारे श्री रामचंद्र जी घना होना। धन धन भाग तो थे, वो भाग्य किसने बनाए, भिलनी ने बनाए। किस चीज से बनाए,